सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, सम अमेजिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस। टोटल 24 सवाल आपसे पूछे गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन द ईयर जेईई मेन 2019। ये जो इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे डाउट आता है वहां से आप यहां पे आके इसका डिस्कशन देखिए। कैसे डाउनलोड करेंगे आप इसको? आप हमारा एडुनिटी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, लॉग इन करो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 बार दिखाई देगा, इस पे क्लिक करो। यू विल फाइंड अ स्टडी मटेरियल सेक्शन। इसके अंदर आपको 2019 का एक फोल्डर मिलेगा। देयर यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चन पीडीएफ, जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 24 के, 25 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के, और इसके अलावा सेपरेटली सम रैंक बूस्टर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सम डिफरेंट क्वेश्चन बैंक, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट। सवाल जब भी आप पढ़ो ना, सवाल को पढ़ते के साथ डायग्राम जरूर से बनाइए, अगर उसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो। 3 charges plus q, small q plus q are placed respectively at a distance 0 d by 2 d from the origin। तो भैया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमको सारे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया है। ये हमारा ओरिजिन है, एक हमें चाहिए डिस्टेंस यहां पर d बाई 2 और एक और हमको चाहिए डिस्टेंस d। और चार्जेस जो है यहां पर प्लस q रखा हुआ है, यहां पर प्लस q रखा हुआ है, यहां पर स्मॉल q रखा हुआ है। If the net force experienced by plus q at x equals to 0 is 0, then the value of small q is how much? ठीक है, तो हमसे कहता है कि इस वाले चार्ज पे इन दोनों के वजह से नेट फोर्स 0 है। देखिए, आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि भैया ये दोनों तो हमको स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्लस क्यू चार्जेस है, यानी ये इसको रिपेल करेगा, वो भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इस पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब दिस स्मॉल क्यू मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। स्मॉल क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा और तब जाके मेरा नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो यहीं से हमको समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हो सकता, नेगेटिव चार्ज ही होगा। अच्छा भैया, हमारे लिए F1 और F2 बराबर होना चाहिए, सो F1 शुड बी इक्वल टू F2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। F1 की बात करेंगे तो ये कैपिटल Q के बीच में है, यानी K Q1 Q2 बोले तो KQ स्क्वायर, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये हमको स्मॉल d है, तो यहां पर हमने लिख दिया है स्मॉल d स्क्वायर। इसकी बात करेंगे तो यहां पर फोर्स हो जाएगा KQQ डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन d बाई 2 है, यानी कि d स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो KQ यहां से मरेगा, d स्क्वायर मरेगा, यानी कि स्मॉल q इज कैपिटल Q बाई 4। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने ऑलरेडी इसका डायरेक्शन राइट साइड ले लिया है, मतलब कि हम जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज था, यानी कि ये आया है सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आपको माइनस Q बाई 4 को टिक करना चाहिए। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात? एकदम बढ़िया है, पूरे कंसेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, एंड दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अचीव दैट। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center, then the value of h is। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड चीज है जो कि आपको याद भी रहता है। अगर आपने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन वीडियो भी देखा है तो वहां पर ये डायरेक्टली आपको मेंशन्ड भी है, तो बच्चे इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस पे चार्ज q है और रेडियस r, यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड अलोंग द एक्सिस x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय KQX डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो हमसे कहता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो मैक्सिमम हो, यानी कि तुम यहां पे dE बाई dx करोगे और उसको 0 से इक्वेट करोगे, तब जाके तुमको x की वैल्यू निकल के आती है। और आपको वो x की वैल्यू ध्यान में है, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस r बाई रूट 2 आएगा, यानी कि इधर r बाई रूट 2 डिस्टेंस पे और लेफ्ट साइड भी r बाई रूट 2 डिस्टेंस पे। तो हमको यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो भैया r बाई रूट 2 ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड चीज है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 से बराबर करके एक बार चेक करना, अच्छा लगेगा खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक, बढ़िया है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। The bob of a simple pendulum has mass 2 gram and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform horizontal electric field. Rest पे है, इंपॉर्टेंट शब्द।
of intensity this much at equilibrium the angle that the pendulum makes with the vertical is how much। तो भैया यहां पर आपको ग्रेविटी भी है क्योंकि हमको जी सवाल में दे रखा है। सो बेसिकली क्या है, आपका पेंडुलम जो है ना वो वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है। देखिएगा एफबीडी आपको बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा बॉब है, इसके पास मास भी है, इसके पास चार्ज भी है। मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, तभी तो ये बॉब इस प्रकार से राइट साइड की तरफ लिफ्ट हुआ है, उठा है। और इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, यानी कि इस पे चार्ज अगर Q है, इसका मास m है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा QE, और mg के वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा mg। इस धागे पे टेंशन भी दिखाना पड़ेगा, तो धागे का टेंशन T लगेगा इस वाले बॉब के ऊपर। अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग यहां पर इस वाले एंगल को भी थीटा कह सकते हैं। अब ये जो तुम्हारा बॉब है ना वो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब ये है कि भैया जितना फोर्स ऊपर लग रहा है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। तो क्या हमको दिख रहा है कि भैया नेट फोर्स जीरो है, मतलब टी साइन थीटा क्यूई के बराबर है, और अपना जो टी कॉस थीटा है वो साहब mg के बराबर है। आपसे सवाल में थीटा पूछा है तो क्यों नहीं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से मेरे को tan थीटा दिखाई देगा QE बाई mg। अब डेटा सब्स्टिट्यूट करो। चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम है तो -6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2000, सो 2 × 10⁻3। मास कितना है? 2 ग्राम, यानी कि 2 × 10⁻³ क्योंकि केजी में कन्वर्ट किया है, और ग्रेविटी मेरा यहां पर 10 ही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऊपर जाएगा और ये इसको कट करेगा, 2 को कट करेगा, 5 10 को कट करेगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स्ड विथ अ फंडामेंटल ऑफ आपका एफबीडी। अच्छा देखिए, ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल को तुम पढ़ो, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से पहले हम तुमको एक चीज याद दिला देना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम कोई और मेथड इस्तेमाल करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। कौन सा मेथड सर आप बोल रहे हो? सपोज कीजिए कि तुम्हारे पास एक चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, बट आई वॉन्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में ही होगा, चार्ज से दूर जाता हुआ, राइट। यानी कि ये अगर मेरा पोजीशन वेक्टर है, इसको भी आर वेक्टर कह दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो तुम लिखते हो वो लिखते हो KQ_R²। लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, सो आई मस्ट मल्टीप्लाई अ यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अपने को होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि भैया अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर तुम वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो इस केस में जो तुम चार्ज सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूलाज में, वो तुम विद साइन सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करोगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहां पर आप नेगेटिव साइन पुट करोगे। नेगेटिव साइन क्यों पुट करोगे? ताकि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता, राइट। इसलिए हमें यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। ये फंडामेंटल अप्रोच हम लोग इस प्रश्न में लगाने वाले हैं। 2 point charges Q1 and Q2 are placed on the x-axis at x equals to 1 and x equals to 4। तो एक काम करते हैं, इसका एक डायग्राम फिगर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, समथिंग लाइक दिस। एंड x equals to 1, ये मेरा x equals to 1 है, दिस इज योर 1,0। और एक और पॉइंट अपने को लेना है 4,0। यहां पर चार्ज है अपना Q1, यहां पर चार्ज है Q1 और यहां पर चार्ज है Q2, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट y इक्वल्स टू 3 मीटर, यानी कि भैया इस लोकेशन की बात की जा रही है 0,3 पर। अगर तुम ध्यान से देखो तो Q2 वाला एक नेगेटिव चार्ज है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। Q1 को उस पॉइंट से जोड़ा और अपना जो Q2 है उसको भी मैंने उस पॉइंट से जोड़ा।
अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो भैया Q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 से दूर जाता हुआ होगा क्योंकि Q1 पॉजिटिव है, लेकिन Q2 के तरफ जाता हुआ होगा क्योंकि Q2 नेगेटिव चार्ज है। तो हमको सर समझ में आ रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। तो एक तरीका तो ये होता है कि तुम E1 E2 लिखो और फिर यहां पे θ1 θ2 लो, कंपोनेंट खेलो और फिर आई कैप जे कैप के टर्म्स में आप इसको रिजॉल्व करोगे, ठीक। या फिर तुम डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 को तुम लिखो वेक्टर फॉर्म में। जब तुम E1 वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए और इसका वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, ये हमें R वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, दिस इज योर R1, ठीक है। अच्छा, ये दूरी हमारे को 3 है और ये दूरी हमारे को साहब 1 है। तो सर इस R1 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √10। उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये जो मेरा R2 है, ये जो मेरा R2 है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो भैया ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये साहब अपने को 5 हो जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखिएगा, क्या हम लोग R1 को वेक्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं? भैया R1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 है, समझिएगा, ये आपका R1 वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 1 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 3, लेकिन 3 जो है वो प्लस जे कैप में है और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो -1 आई कैप है। तो क्या हम लोग R1 वेक्टर को -i कैप प्लस 3 जे कैप नहीं लिख सकते? और क्या हम लोग R2 वेक्टर को, R2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा -4i कैप और वर्टिकल कंपोनेंट तो 3j कैप ही होगा। बस अब देखिए, तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2। जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर करो। E1 वेक्टर जो मेरा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर KQ1 डिवाइडेड बाई R1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R1 वेक्टर प्लस ये मेरे को हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R2 वेक्टर। अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया KQ1 R1, K की वैल्यू कितनी है वो आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं, इसको फिलहाल के लिए K लिख दो। Q1 की जगह हम लोग √10 लिख देते हैं, दिस इज योर √10 डिवाइडेड बाई R1 का क्यूब। R1 मेरा खुद √10 है, यानी कि भैया ये हो जाएगा 10√10, जब क्यूब करोगे तो 10√10 आएगा। R1 वेक्टर कितना है? दिस इज योर -i कैप प्लस 3j कैप प्लस K। Q2 की वैल्यू विद साइन पुट करना, अच्छा एक और चीज, यहां पर जो मेरा Q1 है ना वो है आपको माइक्रो कूलम में, सो 10 टू द पावर -6 भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, वो एकदम लास्ट में कर देंगे। यहां पर आपको लिखना चाहिए था -25 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब मतलब 125 एंड इसका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -4i कैप प्लस 3j कैप, और इस पूरे पे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 10 टू द पावर -6 क्योंकि इसको हमको कूलम में कन्वर्ट करना है। और हम क्या कह रहे हैं ना, कैपिटल K भी यहां से निकाल के बाहर निकाल लो, तो बाहर अगर निकालोगे सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक बात है सर। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। √10 से √10 मरेगा, ये हमको 5 दे देगा, ठीक बात है। और कुछ जो कैंसिल हो सके, ध्यान से देखिए, 9 और ये दोनों मरेगा तो 10 टू द पावर 3, सो भैया 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहां पर आपके पास एक्चुअली में ना तुम्हारे पास यहां पर भी एक 10 है, सो एक काम करो यहां से ना 10 टू द पावर 3 को कर दो 10 टू द पावर 2 और एक 10 अंदर भेज दोगे ना तो 5 मर जाएगा और ऊपर में एक 2 आएगा और ये वाला 10 मर जाएगा फाइनली, राइट। तो हमारे पास आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 2 और यहां पर आपके पास बचेगा सिर्फ -i कैप प्लस 3j कैप। यहां पर ऑलरेडी हमको -2 है -4 है यानी कि +8i कैप,
और -6j कैप। ठीक, अच्छा तो भैया 8i कैप और -i कैप ये हो जाएगा 7i कैप, और 3j कैप -6j कैप हो जाएगा आपको -3j कैप। अब मेरे सारे आंसर में 10 टू द पावर 2 बाहर में है, तो 9 को अंदर भेज दो, 10 टू द पावर 2, 9 को अंदर भेज दिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 63i कैप, और ये हो जाएगा आपको 27j कैप। क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि 63i कैप हो, -27j कैप हो, 10 टू द पावर 2 हो? ऑप्शन नंबर ए है। ट्रस्ट मी, ये आपको सबसे फाइनेस्ट अप्रोच है। अगर तुम E1 लिखोगे फिर कॉस थीटा साइन थीटा करोगे तो उसमें सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन की लंबाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। सो गुड अप्रोच, ठीक है। नोट डाउन कर लेना अपने लर्निंग नोटबुक में कहीं पे इसको, कि भैया इस प्रकार से भी सवाल को अप्रोच किया जा सकता था। अगर तुमको ये डायग्राम क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। मतलब अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, तो ये वाला मेरे को √2a है। यहां पर आपके पास एक कैपिटल Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है, और यहां पर भी +Q चार्ज है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0 इफ द वैल्यू ऑफ +Q इज हाउ मच। तो भैया हमसे कहता है कि पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो लिखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कैपिटल इसका इसके बीच में लिखोगे, इसके इसके बीच में लिखोगे, और इसके इसके बीच में लिखोगे। जब इसके इसके बीच में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? KQQ डिवाइडेड बाई ए प्लस, जब इसको लिखोगे तो भैया आप लिखोगे KQ² डिवाइडेड बाई ए प्लस, और जब इसका लिखोगे तो लिखोगे आप ना KQQ डिवाइडेड बाई √2a एंड द समीशन शुड बी इक्वल टू 0। तो भैया k को तो तुम हटा के 0 में मिला दो, a को भी तुम हटा के 0 में मिला दो, एक एक q कॉमन निकाल के आप 0 में मिला दीजिए। यहां पर कैपिटल Q बचेगा, दिस इज योर स्मॉल q, और यहां पर आपके पास बचेगा q बाई √2 इक्वल्स टू 0। मेरे को चाहिए कैपिटल Q की वैल्यू ना, तो आप एक काम कीजिए, आप कैपिटल Q कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, और यहां पर -q चल जाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया अरेंजमेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमको हो जाएगा -√2q डिवाइडेड बाई -√2 + 1। डू वी हैव समथिंग लाइक दिस? यस, ऑप्शन नंबर बी में है हमारे पास। सिंपल है ये वाला, बट अच्छा है कि आपको सारा वैरायटी प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल रहा है। हमसे कहता है द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। हमारे पास एक स्फीयर बनाया है r0 रेडियस का, और हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है कि भैया शुरुआत में कांस्टेंट है और फिर बाद में ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको पता है तो आप बिना ऑप्शन देखे भी इसको समझ सकते हैं कि भैया ये वाला जो ग्राफ है वो हमको मिलता है कि आपके पास शेल हो, और ये ग्राफ है आपको V वर्सेस R का। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और बाहर में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। शेल में अगर ये एक सॉलिड स्फीयर होता जहां पे चार्ज अंदर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ग्राफ फिर ऐसा नहीं होता है। उस केस में आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपको इन्वर्टेड पैराबोला है, और फिर ये हमारे पास अगेन यही वाला प्रोफाइल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको ऐसा ग्राफ नहीं दिखता है। सो भैया पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो शेल शब्द हमारे लिए यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस शुड बी योर ऑप्शन नंबर बी। टाइपिंग मिस्टेक क्यों है भाई? दिस शुड बी योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो। कहता है अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई A, B एंड C। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स बना लेते हैं। देखिएगा, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल, और हमको रेडियस दिया हुआ है कि भैया अंदर वाला सबसे छोटा है, दिस इज योर B, तो सर ये वाला जो है ये मेरे को हो जाएगा C, ठीक। अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, यानी आपने कैपिटल Q चार्ज को है ना तीनों पे बंटवारा किया है, ठीक है, सच दैट तीनों सरफेस पे सेम चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इस पे मान लीजिए QA चार्ज है, इस पे QB चार्ज है, QB चार्ज है, और इस वाले पे QC चार्ज है।
तो हमको सवाल में ये दिया हुआ है कि QA प्लस QB प्लस QC जो है वही मेरा कैपिटल Q है। हमसे कहता है द टोटल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R वेयर R इज लेस देन A, यानी कोई इस वाले पॉइंट पर R इज लेस देन A, सबसे इनर मोस्ट पॉइंट के लिए हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो उस लोकेशन पे अगर तुम पोटेंशियल लिखोगे सभी शेल के वजह से, तो इस वाले चार्ज के लिए भी ये एक अंदर वाला पॉइंट है। इस वाले हमारे चैनल पे कॉन्सेंट्रिक शेल्स का एक डेडिकेटेड वीडियो है, जाके देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जाके देखना, मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में, ढूंढोगे मिलेगा। QB के वजह से भी अंदर वाला पॉइंट है और QC के लिए भी एक अंदर वाला पॉइंट है, राइट। तो कैसे लिखेंगे? QA के वजह से आप क्या लिखोगे? कैपिटल K चार्ज अपॉन इसका रेडियस जो है स्मॉल a है, प्लस कैपिटल K QB, राइट, और इस वाले शेल का रेडियस b है। कांस्टेंट पोटेंशियल होगा कैपिटल K QC अपॉन C वाला। अच्छा, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जिस प्रकार से है आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? कैपिटल K को आप बाहर निकालो, राइट, बात को समझिएगा। अगर मैं QA की बात करूं, सर व्हाट इज QA, है ना, और तुम चाहो तो कैपिटल K को कॉमन लेने के बाद ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट भी कर लो। अगर हम QA की बात करें, व्हाट इज QA? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, प्लस चार्ज डेंसिटी सरफेस एरिया 4 पाई B स्क्वायर प्लस B, 4 पाई C स्क्वायर प्लस C। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया 4 पाई 4 पाई 4 पाई मरेगा, C स्क्वायर स्क्वायर मरेगा। तो आप यहां से सिग्मा को बाहर निकाल सकते थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आपके पास बचेगा A प्लस B प्लस C। लेकिन मेरे आंसर में सिग्मा नहीं है, कैपिटल Q है, उसका भी इलाज है। हमारे पास यहां से एक और इक्वेशन निकल के आएगा। व्हाट वाज QA? व्हाट वाज QA? QA वाज योर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। तो यहां पर आप QA को तुम क्या लिखोगे? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई A स्क्वायर। QB को भी लिखोगे सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर। यानी कि तुम यहां से सिग्मा 4 पाई अगर कॉमन निकालोगे तो क्या तुमको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q आता हुआ नहीं दिख रहा है? यानी कि हम सिग्मा के जगह Q अपॉन दिस एंटायर टर्म को लिख सकते थे। तो लिखो, सिग्मा की जगह हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई दिस। सो Q ऊपर में तो A प्लस B प्लस C आएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई, पहले से एक एप्सिलॉन नॉट है तो वो भी लिखेंगे, और लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एंड डू वी हैव अ विनर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर विनर। ठीक है, एकदम बेसिक मैनिपुलेशन करना है, ऑप्शन को देखिए और उस हिसाब से राइट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दीजिए। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन। अच्छा, तो डायग्राम फिर से बनाइए। आप यहां पर जब डायग्राम बना रहे हैं तो ध्यान से देखिए। 0,2 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0,2 कहीं यहां पर होगा, दिस इज योर 0,2। 4,2, तो यहां पर अगर हम लोग 4 ले ले तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने को 4,2, 4,-2 यानी कि नीचे इसके, ठीक है, और फिर 0,-2। तो भैया ये तो अपने को स्क्वायर जैसा फील दे रहा है, दे रहा ना भैया? अगर इसको आप ऐसा कनेक्ट करते जाओ थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये इस प्रकार का कुछ बन रहा है अपने को। अच्छा, और सभी पे आपको कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q, कैपिटल Q। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज Q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके पास है पहले से। आप कहीं से इंफिनिटी से एक कैपिटल Q चार्ज को यहां पर लाके रख रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा? सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी विच इज योर U फाइनल माइनस U इनिशियल। आप उसको कहीं दूर से ला रहे होंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, जो लिखना है फाइनल लिखेंगे किसका? किसका? इस कैपिटल Q चार्ज का। तो इस कैपिटल Q चार्ज का क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? सिर्फ इसका लिखना है ना, तो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके बीच में, यही लिखोगे आप। अच्छा सर, तो जब हम
इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो ये ब्लू वाला डिस्टेंस चाहिए और ये ब्लू वाला डिस्टेंस भी अपने को चाहिए। तो लिखो ये दोनों और ये दोनों का सेम आएगा, तो क्यों नहीं हम लोग यहां पर ट्वाइस ऑफ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो अपने को 2 के बराबर है तो यहां पर 2 लिख दिया, प्लस देखिएगा इसका इसका और इसका भी हमको सेम होगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, भैया अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस 2 है और ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये 4 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपको, दिस हाइपोटेनस इज 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 का मतलब होता है 2√5, तो ये डिस्टेंस अपने को आएगा 2√5। ठीक है, तो यहां से आपका 2 से 2 मरेगा, 2 से 2 मरेगा, हमको आंसर चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो क्यू स्क्वायर के को लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 है और यहां पर है आपको 1/√5, तो ऐसा तो मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। डन है, ठीक है। आपने सिर्फ इसी चार्ज को कहीं से उठा के यहां पर रखा है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो इस चार्ज का कितना है, ठीक है, इन दोनों का फिर मत लिखने बैठ जाना इस समय, क्योंकि जब ये चार्ज यहां पे नहीं था तब भी ये दोनों का सेपरेशन सेम है, जब ये चार्ज यहां पर है तब भी इनका सेपरेशन सेम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं what do we have. Look here very very carefully. The electric field in a region is given by this particular equation. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है ax प्लस बी आई कैप, और a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, कांस्टेंट्स है ये लोग, तो आप इसको लिखोगे 20x प्लस 10 और ये है अपने को आई कैप। The values of constants are this much. If the potential at x equals to 1 is V1, at x equals to 1, potential is V1. At x equals to -5, potential is V2. अच्छा, हमसे V1 माइनस V2 पूछ रहा है, तो भैया सवाल ही आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन अपने को लगाना है, याद कीजिए, और ये भी हमको रिवीजन वीडियो में हमने मेंशन करा हुआ है, डेल्टा V इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी आर, तो डी आर की जगह यहां पर हम लोग डी एक्स ही लिख देते हैं, भैया जब यही हमको आई कैप में है तो यहां पर डी आर की जगह डी एक्स लिख देते हैं। अच्छा अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, तो भैया डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर की जगह हम लोग ये लिख रहे हैं 20x प्लस 10, राइट, आई कैप, और ये आपका dx आई कैप है, तो भैया ये अल्टीमेटली आपको dx ही हो जाएगा जब डॉट प्रोडक्ट लोगे। इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है, आप 1 से 2 पे जा रहे हो, राइट, 1 से 2 पे जा रहे हो, तो डेल्टा भी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज योर v2 माइनस v1 इंटीग्रल v1 एट x इक्वल्स टू 1, तो लिमिट 1 से लेके -5, दिस इज योर 20x प्लस 10 dx। अच्छा, दिस इज योर v2 माइनस v1 इक्वल्स टू, एक काम करो ना, इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड ले जाओ, क्योंकि हमको v1 माइनस v2 ही पूछा है, तो क्यों नहीं उसको लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, और अब यहां पर डेटा पुट करो 20x प्लस 10, इसको इंटीग्रेट करो, 20x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 10x स्क्वायर, और 10 का इंटीग्रेशन 10x होएगा, तो एक काम करो यहां से 10 कॉमन खींच लो, तो 10, दिस इज योर x स्क्वायर प्लस x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 1 टू -5, तो 10 को तो बाहर रखो, एक बार -5 पुट करो, तो ये हो जाएगा आपको 25 -5 -1 -1, तो ये आपको हो जाएगा कितना 7, और ये है 25 18, तो 180, 180 है, 180 बिल्कुल है, 180 ऑप्शन नंबर सी, ठीक बात है, केयरफुली करोगे आएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है भाई साहब, अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, यहां पर प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, कैपिटल डी दूरी पर, और ये कैपिटल डी दूरी डायग्राम से हमको दिखाई पड़ रहा है कि इसके मिड पॉइंट से लिया गया है, और डी दूरी पे एक प्लस क्यू चार्ज है, डी इज मच मच मोर देन स्मॉल डी, ठीक बात है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाई व्हाट, सुनना,
तुमको ध्यान में है कि भैया जब तुम इस प्रकार से एक डाइपोल लेते हो, स्मॉल डाइपोल, तो भैया इसके किसी एंगल थीटा पर यहां पर आपको पोटेंशियल दिया जाता था पी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, जहां पे ये आर है। ठीक बात है सर। जब ये एंगल थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि हम इधर की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, तो जब तुम 0 डिग्री ले रहे हो एंगल, तो यहां पर cos 0 1 है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है पी के बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहां पर थीटा को कर दे 180 डिग्रीज, यानी कि ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर था ये घूमते 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 ऐसे चला गया एकदम उधर, राइट। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट साइड है और तुम इधर कोई पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहते हो, तो थीटा 180 डिग्री है, मतलब माइनस पी के बाई आर स्क्वायर। ये बहुत कम बच्चे ऑब्जर्व करते हैं इन छोटी छोटी बातों को, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी बात को देखना पड़ेगा। तो सर अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से यहां पर बनाऊं, देखिएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल सब है इसके अंदर और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पर मेरे पास है प्लस कैपिटल क्यू। ठीक, तो सर ये तो एक डाइपोल की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे ना, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक। हाँ जी सर। अच्छा, यहां से ये जो मेरा डिस्टेंस है दिस इज योर कैपिटल डी। तो समझ रहे हो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, राइट। डाइपोल मोमेंट का जिधर डायरेक्शन है अगर उसी तरफ हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो मेरा पॉजिटिव है। डेरिवेशन में आप जब डिराइव करते हो ना, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है और ये एंगल थीटा आप लेते हो, राइट। एंगल थीटा इज विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो भैया यहां पर इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल होगा डाइपोल के वजह से, वो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट कैपिटल क्यू इज नथिंग बट माइनस पी के बाई आर स्क्वायर, आर की जगह डी स्क्वायर। एंड व्हाट इज पी? P is charge multiplied by separation between them which is your small d। और हम लोग ये डाइपोल का फंडा क्यों लगा पा रहे हैं स्मॉल डाइपोल का? बिकॉज कैपिटल D is much much more than small d। तो भैया P आपको हो जाएगा चार्ज इंटू सेपरेशन, दिस इज योर Q इंटू डी। कैपिटल K की जगह हम लोग लिख देंगे बाद में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपके पास कैपिटल D स्क्वायर है। तो भैया इस डाइपोल और कैपिटल Q के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, यानी कि क्यू डी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है इन दोनों चार्ज का इसके साथ जो है, यानी इसके बीच का और इसके बीच का, दोनों को सेपरेटली लिखने से अच्छा था कि हमने डाइपोल का फंडा को यहां पर इस्तेमाल कर लिया। अब हमें एक और पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू योर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर डी, राइट। तो ये आपको हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अपने को U1 प्लस U1 प्लस U2। तो वो कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो जैसा ऑप्शन दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही कॉमन लेना है। यहां से जब कॉमन लिया है तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी आएगा माइनस, और यहां से जब कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म कॉमन आएगा, यानी कि क्यू डी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई योर कैपिटल D का स्क्वायर। सो यहां पे क्या है? इतना ही है, और ये वाला भी मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही जवाब है। ठीक है। एक तरीका क्या होता कि तुम इनके बीच में लिखते, तुम इसके बीच में लिखते, और तुम इसके बीच में लिखते, तब भी आता। आपको वहां पे फिर ये वाला अप्रोक्सीमेशन भी लेना पड़ेगा। और दूसरा तरीका जो हमने यहां पर किया है कि भैया इसको डाइपोल की तरह ट्रीट किया और इस पूरे सेट और इसके बीच का एनर्जी लिख दिया एक ही बार में। क्लियर है बात? दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है हैविंग अ चार्ज कैपिटल Q इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके सराउंडिंग में एक शेल है। इस प्रकार से हमने एक शेल भी बना दिया है। अच्छा, अंदर वाला एक कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज दिया होगा आपने वो इसके सरफेस पे ही रहेगा।
इसका रेडियस हमें दिया नहीं है तो अपने मन से a मान लो और इसका जो रेडियस है वो आप b मान लो। ठीक बात है सर। Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of hollow shell is v। अगर हमने इसको surface 1 बोला है, इसको surface 2 बोला है, तो हमको सबसे पहले लिखना चाहिए कि what is v1 minus v2। सरफेस 1 का पोटेंशियल क्या होगा? कैपिटल Q की वजह से होगा। क्या होगा वो? KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल a। और सरफेस 2 पे तो कोई चार्ज है नहीं, सरफेस 2 पे कोई नेट चार्ज नहीं है, राइट? क्या चार्ज इंड्यूस होगा? होगा, लेकिन उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां कैपिटल Q है तो यहां पे माइनस Q होगा, यहां पे प्लस Q होगा, टोटल चार्ज इस पे आज भी 0 है। ठीक बात है। अच्छा, तो सर सरफेस 2 पे जो पोटेंशियल होगा, जो हमें यहां पर V2 लिखना है, वो भी तो सिर्फ कैपिटल Q की वजह से ही होगा। और वो कितना होगा? सरफेस 2 कैपिटल Q के लिए एक आउटर पॉइंट है, तो आप क्या लिखोगे? KQ अपॉन डिस्टेंस B। सो दिस इज योर कैपिटल V जो हमको सवाल में दिया हुआ है। अब हमसे कहता है कि आपने सरफेस 2 के ऊपर -4Q चार्ज दे दिया। अब दोबारा से बताइए व्हाट इज Vs1 माइनस Vs2, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू सरफेसेस। जब इस पे कैपिटल Q है, इस पे -4Q नेट चार्ज है इस वाले शेल पे, तो भैया अब जब तुम V1 लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे? सरफेस 1 का पोटेंशियल कैपिटल Q के वजह से तो लिखोगे ही KQ बाई A, और इसके लिए ये एक अंदर वाला पॉइंट है तो आप क्या लिखोगे? -4KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल b। हम फिर से कह रहे हैं कॉन्सेंट्रिक शेल वाला वीडियो जाके देखिए। अगर तुमको नहीं लिखना आता है पोटेंशियल इस प्रकार के सिचुएशन में तो सीख जाओगे, और इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी चीजें। अच्छा, V2, व्हाट इज V2? सरफेस 2 का पोटेंशियल कैपिटल Q की वजह से होगा आपको KQ बाई B, और -4Q की वजह से होगा -4KQ बाई B। तो भैया तुम जब V1 माइनस V2 करोगे तो तुमको नहीं दिख रहा है कि ये दोनों तो वापस आपस में फिर से कट जाएगा, एंड आपको फिर से यही वाला टर्म निकल के आएगा विच इज नथिंग बट योर कैपिटल V ओनली। तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हमने प्रॉपर मैथमेटिकली आपको इस बात को प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, देखिएगा आपके पास यहां पर कहता है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E का है। इट्स बॉब हैज अ मास m चार्ज q। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय व्हाट? भैया टाइम पीरियड जो आप लिखते हो ना 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G, यहां पर G पे हम लिखते हैं G इफेक्टिव। इफेक्टिव ग्रेविटी कितना है ये आपके कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा तो सर यहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा? इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा? अगर तुम इस बॉब को देखो जिसपे मास m है, चार्ज q है, तो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है QE, और ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। तो इस पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगा दैट इज नथिंग बट, इफेक्टिव ग्रेविटी जो इस पे लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F net अपॉन मास ऑफ द बॉब। ठीक है, सो व्हाट इज नेट फोर्स? mg और QE का रिजल्टेंट, तो ये आपको हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई मास। तो यहां पर अपने को दिख रहा है m को अंदर भेज देंगे अगर, तो ये आपको हो जाएगा g स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। ठीक बात है सर। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई इफेक्टिव ग्रेविटी, और ये पूरा टर्म लिखना होगा, यानी कि फिर से एक रूट बनाओगे, आप लिखोगे G स्क्वायर QE बाई M का होल स्क्वायर, और ये अपने को इस वाले ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर D में आता हुआ दिख रहा है। ठीक, बढ़िया है। चलिए देखिएगा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल है। Charge is distributed within a sphere of radius capital R with a volume charge density this much, where capital A and small a are constants. If capital Q is the total charge of this charge distribution, then the radius R is how much? अच्छा देखिएगा, आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, दिख रहा है ना? चार्ज डेंसिटी आपको R पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर भी R है एक।
हमको इतना पता है कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, तो आपको यहां पे कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या करते हैं अपने इसमें, अपने आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक पतला सा एलिमेंट लेते हैं, शेल लेते हैं। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, हम लोग यहां पर आर पे जाकर डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, ठीक है, आर पे जाके डी आर थिकनेस का। अब ये जो हमको एक पतला सा वॉल्यूम आया है डी आर थिकनेस का, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज योर इनर सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ये हमको हो गया है छोटा सा वॉल्यूम डीवी। तो इस छोटे से एलिमेंटल शेल के अंदर जो छोटा सा हमको डी क्यू चार्ज होगा, दैट इज नथिंग बट योर चार्ज डेंसिटी एट डिस्टेंस आर मल्टीप्लाइड बाई माई डीवी वॉल्यूम। अब चार्ज डेंसिटी हमको इतना दिया हुआ है, ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ई टू द पावर -2r डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा शून्य से लेकर कैपिटल आर तक, तो यहां से हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब इसको करो इंटीग्रेट, आर स्क्वायर को मारेगा, 4 पाई ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर -2r डिवाइडेड बाई a तो होगा ही, और डिनोमिनेटर में r के साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी आ जाएगा, यानी कि -2/a। हमें इसमें लिमिट लगाना है 0 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल a ऊपर चल जाएगा, ये इसको मारेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि -2 पाई स्मॉल a इंटू कैपिटल A। यहां पर आप एक बारी कैपिटल R पुट करोगे, सो माइनस कैपिटल 2r बाई a, और एक बारी आप 0 पुट करोगे तो भैया ये आपको 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको हम हटाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब अपने को सिर्फ मैनिपुलेशन करना है, अपने को कैपिटल R चाहिए, समझ रहा है? तो एक काम करो ना, एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इस माइनस साइन को अंदर भेज देना, तो ये आपको हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल a इंटू कैपिटल A, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -2r बाई a। तो यहां से अपने इसको लिख सकते हैं e टू द पावर -2r बाई a इज इक्वल टू 1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 पाई a इंटू कैपिटल A, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा आपको 2r बाई स्मॉल a, और ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल a इंटू कैपिटल A। ठीक, तो भाई साहब ये इधर चला जाएगा, तो एक काम करो 2 और a को मिटाइए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a/2, लेकिन ये माइनस साइन को भी उधर भेजना पड़ेगा। माइनस साइन को अगर इधर भेजोगे तो लॉग के अंदर जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो दिस इज योर a/2 लॉग, और ये हमको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल a इंटू कैपिटल A। अब कौन सा वाला मैच कर रहा है, अगर हम यहां देखें तो ये डिनोमिनेटर में है, ये हमारा a/2 है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है। सही बैठ रहा है ना जी? हाँ जी, यहाँ पे a ही था। डन है। तो फिजिक्स बस यहीं तक था, एलिमेंट लेने तक, उसके बाद आपको सिर्फ मैथमेटिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आपसे पूछा गया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लेट a total charge 2q be distributed in a sphere of radius capital R। हमको फिर से दे दिया है कि भैया आपके पास टोटल चार्ज जो है इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज जो है वो 2q है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। ये वाला इक्वेशन के साथ वेरी कर रहा है। वेयर r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका रेडियस कैपिटल R। Two charges A and B of -q each are placed on diametrically opposite points at equal distance small a from the center. If A and B do not experience any force, then small a और capital R के बीच में क्या रिलेशन है? अच्छा देखिए, एक जो अमूमन हम देखते हैं कि बच्चों को इस सवाल में कंफ्यूजन होता है कि सर बहुत जगह आप देखेंगे, हालांकि बड़ा ही कॉमन सेंस का बात है, बट स्टिल बहुत जगह देखेंगे जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना सवाल को, तो -q चार्ज को हम लोग
स्फीयर के अंदर ही बैठा देते हैं। ये जो हमको स्मॉल ए डिस्टेंस दिया है, स्मॉल ए इज लेस देन कैपिटल आर, ऐसा सवाल में कहीं बोला नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्व करते वक्त इसको ऐसे बनाते हैं कि एक चार्ज यहां पर रख दिया है और एक चार्ज यहां पर रख दिया है। बच्चों के मन में आता है कि सर ये चार्जेस को हम लोग बाहर क्यों नहीं रखते, है ना। अगर आपके मन में ये आया था तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया हम लोग ये ए डिस्टेंस बाहर क्यों नहीं लेते हैं यहां पर। अच्छा, हम बोले एक बार लेके देखो और खुद समझो कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है। देखिएगा, सवाल बोल रहा है कि माइनस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, यानी कि ये इसको जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही अपोजिट फोर्स ये इस पे लगा रहा है। तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो आपको रिपल्सिव फोर्स है, और ये यानी कि स्फीयर जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो आपको अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अपोजिट डायरेक्शन तो है, ये तो सर अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम F1 को देखो तो F1 क्या है, इसके बीच का फोर्स यानी कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन हो जाएगा a प्लस ए यानी कि 2a, तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। और अगर हम लोग F2 की बात करेंगे तो भैया ये पॉइंट इस वाले स्फीयर का एक आउटर पॉइंट है। अगर आउटर पॉइंट है और ये एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप पूरे चार्ज को सेंटर पर अज्यूम करते हो, तो आप फोर्स क्या लिखोगे, दिस इनटू दिस। भाई फोर्स का सिर्फ लिखोगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हम जानते हैं। सो 2kq स्क्वायर दिस इनटू k डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। अब तुम हमको खुद बताओ ये दोनों फोर्सेस बराबर है क्या, नहीं है। मतलब सवाल में आउटर पॉइंट पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि भैया हमें इनर पॉइंट पे कहीं रखना पड़ेगा। ये सेंटर है, हम आपके बस आत्मा की संतुष्टि के लिए इतना बता रहे हैं, कहीं जगह इसको बताएगा भी नहीं। माइनस क्यू, ठीक। ये हो गया मेरा ए डिस्टेंस, दिस इज योर ए एंड दिस इज ऑल्सो योर ए। अब हमको यह जानना पड़ेगा कि भैया इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर में ए डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और गलती से भी ये वाला फॉर्मूला मत इस्तेमाल कर देना। अगर आपके मन में ये डाउट आया था तो भी कमेंट करो गलत। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब ये स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं काम करता। इसका डेरिवेशन ही तभी हुआ था जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी। अच्छा सर, तब सर अब क्या करेंगे सर, भैया अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए इफ r इज लेस देन कैपिटल R, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट k q in डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। व्हाट इज q in? r रेडियस के अंदर जो चार्ज है वो पता करो, और वो कैसे पता करते हो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक। अभी इसके पहले वाले सवाल में भी हमने आपको करके दिखाया था कि कैसे निकालते हो। आप यहां पर r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक पतला सा इस प्रकार से शेल लेते हो, और तब इंटीग्रेशन खेलना पड़ता। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का ये हमने पतला सा शेल ले लिया है। इस पतले से शेल का जो छोटा सा वॉल्यूम आता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr। तो उसके अंदर जो छोटा सा एक dq चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी विच इज kr मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर dr। अच्छा, इसको आप इंटीग्रेट करते हो। अभी हम लोग एक जनरल निकाल रहे हैं कि किसी भी r डिस्टेंस पे वेयर r इज लेस देन कैपिटल r इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, किसी भी r डिस्टेंस पे मेरा चार्ज कितना है 0 टू r। इसको करो इंटीग्रेट, q इज इक्वल टू, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया 4 पाई के बाहर आ जाएगा, 4 पाई के, और k क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r इंटू आर क्यूब, मतलब आर क्यूब है ना, तो उसका इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट 0 टू r। तो यहां पर अगर देखोगे भैया 4 पाई मर गया क्या, मर गया ये तो सर। तो ये हमको निकल के आ रहा है r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, क्या गड़बड़ किए, ओहो, ऐसा पाप तुम लोग मत कर देना।
यही कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ये के जो है वो वाला के नहीं, इट इज जस्ट अ जनरल कांस्टेंट, है ना, ये आपको कोई कांस्टेंट रैंडम कांस्टेंट नहीं है, ये वो वाला के नहीं है। तो यहां पर 4 पाई के ही बाहर निकालना पड़ेगा, इसको नहीं लिख सकते। ये आपको 4 पाई के है, ये हमारा r टू द पावर 4/4 होगा, लिमिट पुट करोगे तब भी इतना आएगा, तो 4 4 मरा। सो चार्ज एट अ डिस्टेंस, चार्ज इनक्लोज्ड इन r रेडियस इज पाई के r टू द पावर 4। बी वेरी केयरफुल कि ये वाला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ठीक है, आई होप आप यहां तक पहुंच पाए। अच्छा, एक इक्वेशन हमको क्या मिलेगा अगर मैं इस स्मॉल r के जगह कैपिटल R पुट कर दूं, तो वो क्या देगा, चार्ज एनक्लोज्ड इन कैपिटल R रेडियस, जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है 2q। मतलब हम लोग 2q को लिख सकते थे पाई स्मॉल के r टू द पावर 4। इसका यूज आगे जाके भविष्य में पड़ सकता है। अच्छा, और a रेडियस के अंदर, क्योंकि हमें a डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो a रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज होगा, उसके लिए स्मॉल r की जगह a पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमको पाई के a टू द पावर 4। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज पे दो फोर्स लग रहा है, माइनस ये वाला माइनस क्यू इसको रिपेल कर रहा है, और a रेडियस के अंदर जो चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, F2। ठीक बात है सर। तो F1 जो है वो बेटा F2 के बराबर है। अब F1 क्या है, F1 इज कैपिटल के, ये वो वाला के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल के इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट विच इज योर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन 2a के बराबर है, यानी कि 4a स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a रेडियस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगेन कैपिटल के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की जगह स्मॉल ए पुट करोगे, स्मॉल ए का स्क्वायर, क्यू इन व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड, दिस इज योर पाई, ये वाला स्मॉल के है a टू द पावर 4। ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस a मल्टीप्लाइड बाई दिस चार्ज, ओनली मैग्नीट्यूड, साइन मत पुट करना क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अच्छा, तो भैया कैपिटल के को तो पहले ही मार दो, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन दिस टाइम। अच्छा, तो यहां से आ रहा है q/4 इज इक्वल टू, और यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास है a टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एंड पाई इंटू के। अच्छा, पाई इंटू के को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2q अपॉन r टू द पावर 4, 2q अपॉन r टू द पावर 4। अच्छा, तो भैया यहां से q और q मरेगा, एंड व्हाट वी कैन सी इज a टू द पावर 4 इज इक्वल टू r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, यानी a इज इक्वल टू r a टू द पावर -1/4। दिख रहा है ना, ये ऊपर जाएगा तो a टू द पावर -1 फिर 1/4 हो जाएगा। सो ये हमको मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर एकदम, फुल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक बात है सर। अच्छा, देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस r0। समझिएगा, समझिए आप, इनिशियली r0 रेडियस है और इसके ऊपर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में ये आपको रेस्ट पर है, लेकिन ये सारे चार्जेस चार्ज सरफेस पे है, ये सारे चार्जेस अपने म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से दूर जा रहे हैं। सो पूरा का पूरा ये जो स्फीयर है ना, ये पूरा का पूरा स्फीयर ही आपको ग्रो कर रहा है। ग्रो करने का मतलब पहले ये सारे चार्जेस r0 रेडियस पे थे, कुछ देर बाद ये सारे चार्जेस आपको किसी और रेडियस पे है, किसी और रेडियस पे है, राइट। मान लीजिए सम जनरल रेडियस कैपिटल R, ठीक है। द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स बेस्ट द स्पीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस कैपिटल R। ठीक, समझिएगा। मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो भैया टोटल चार्ज तो नहीं बदलेगा, खाली वो एक्सपैंड कर रहा है सरफेस पे, ठीक है।
इस समय जब आर रेडियस हो गया है तो मान लेते हैं जो चार्जेस की वेलोसिटी है वो हमको वी है। ठीक बात है सर। और इनिशियली जीरो थी। भैया ये अपने खुद के म्यूचुअल रिपल्शन के वजह से बाहर जा रहा है, यानी कि हम इस पूरे सिस्टम पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है और ये मेरे को एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लो विच इज योर फाइनल सिचुएशन फिलहाल के लिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भैया के इनिशियल यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। शुरुआत में देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी बट देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। सर कैसे लिखेंगे इस स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल एनर्जी? सेल्फ एनर्जी। क्या है? अगर सरफेस पे चार्ज होता है तो क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और अगर पूरे सॉलिड में होता तो क्या था? 3kq स्क्वायर बाई 5r। भूल गए? याद रखो। तो ये आपको हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर नॉट। ठीक है। फाइनली हाफ टोटल मास मान लो m है, तो ये आपको हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। जनरल रेडियस कैपिटल आर है मेरा इस समय। तो भैया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको यहां से निकल के आएगा कि भैया जो हाफ एम वी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज योर 1 बाई आर नॉट अपॉन 1 बाई आर। ठीक। यानी कि यहां से जो हमको वेलोसिटी आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ये कांस्टेंट है, हाफ उधर जाएगा, हालांकि हाफ आपको तुम मार दो, m नीचे जाएगा तो वो भी आपको कांस्टेंट है। तो यहां से v स्क्वायर और रादर v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाई आर नॉट माइनस 1 बाई आर। अब इस में अगर तुम देखोगे तो आपको साफ साफ ये बात तो पता ही है कि एट t इक्वल्स टू 0 हमारे को वेलोसिटी ही 0 था। तो ग्राफ आपको ओरिजिन से शुरू होना चाहिए जो सब में दिख रहा है। अगर तुम यहां पर देखोगे कि भैया जब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी कि जब रेडियस बहुत 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 बड़ा हो गया है, जब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो वेलोसिटी इज बिकमिंग कांस्टेंट। तो ग्राफ आपको इंक्रीज होगा एंड इट विल अप्रोच टू अ सैचुरेशन, इट विल अप्रोच सम कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है और इस ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन ये और ये तो आप हटा ही दीजिए। लेकिन इस ग्राफ में पंगा ये है कि आपका पहले ऐसा ट्राजेक्टरी है फिर ऐसा ट्राजेक्टरी है, यानी कि स्लोप आपको चेंज हुआ है। यहां से यहां तक में क्या है कि आपका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक में आपका स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि dv बाई dr पहले इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है। आप अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, आप अगर dv बाई dr करोगे, ध्यान से देखिएगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें से भी कैसे चयन कर सकते हैं। ठीक है। आप जब यहां पे dv बाई dr करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट, ये जो भी आपका कांस्टेंट था सम कांस्टेंट, ये आपको रूट में है तो आपको ये रूट नीचे आएगा, दिस इज 1 बाई आर नॉट 1 बाई आर। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विच इज योर माइनस साइन तो आपको आएगा ही, और 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज योर 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, एंड डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ओनली। तो ये टर्म मेरे को वेलोसिटी हो गया है। ठीक बात है? ठीक है। अच्छा, तो ये आपको एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक। अब बात को समझिएगा, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा, आप अगर ध्यान से देखिएगा dv बाई डी आर, एक यहाँ पे 2 भी आएगा बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपको हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, और इसको हल्का सा मिटाते हैं यहाँ से, लेट अस रिमूव ऑल दिस। अच्छा, ये आपको हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर एंड ये वाला टर्म भी आपको डिनोमिनेटर में ही है, सो दिस इज योर 1 बाई आर नॉट माइनस 1 बाई आर। आपका जब ये रेडियस बढ़ेगा तो ये वाला टर्म छोटा होगा, मतलब ये वाला टर्म बड़ा होगा, विच मीन्स ये टर्म डिक्रीज कर रहा है और ये टर्म तो ऐसे भी डिक्रीज कर रहा है, यानी विथ टाइम dv बाई डी आर इज डिक्रीजिंग, जो कि आपको इसमें दिखेगा, इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ओनली। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है और मेरा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ठीक है। बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन सोचना एग्जाम के प्रेशर में, अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज,
तो भैया ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, ये अपना डाइपोल ले लीजिए, और इनके बीच में जो एंगल है 45 डिग्री है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज दिस मच। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पीई कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब P की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 29। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 टू द पावर 3। दिस इज योर 1/√2। 1/√2 कितना होता है? 0.7 के आसपास होता है। स्टैंडर्ड डेटा से, स्टैंडर्ड वैल्यू से ये सब, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 और माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, जो कि हमारे पास है यहां पर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, बढ़िया है सर। चलिए एक आध सवाल तो आया थोड़ा सा डायरेक्ट वाला। A uniformly charged ring of radius 3a and total charge small q is placed in the xy plane centered at the origin। अच्छा देखिएगा, साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलते हैं। एंड इस प्रकार से ऐसा बना दिया, ये हमने ऐसा बना दिया। एंड इफ आई सी हियर, अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोल दे, इसको वाई बोल दे, तो ये पॉजिटिव जेड हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो हमको बोलता है कि हमारा जो रिंग है ना वो हमको एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा। ये हमारा रिंग है और इस पे टोटल इसका रेडियस 3a है और टोटल चार्ज इस पे q है। ठीक है, अच्छा एक्सिस पे 4a डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस 4a है, एक चार्ज है यहां पर, और वो चार्ज भी स्मॉल q है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब वो 4a डिस्टेंस पे है तो उसको यहां पर मिनिमम ये स्पीड कितना दे दूं ताकि ये चार्ज ओरिजिन तक पहुंच सके? मिनिमम वेलोसिटी v सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन। ठीक है, होता क्या है कि भैया ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इधर मूव कर रहा है तो ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी समय के साथ ये चार्ज का स्पीड घटेगा 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 घटेगा। हम चाहते हैं कि भैया कम से कम यहां तक तो पहुंचे, यानी कि लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ v। हम चाहते हैं कि भैया यहां तक आते आते इसकी स्पीड आप ले लो 0, क्योंकि जैसे ही ये ओरिजिन को क्रॉस करके इधर 1 माइक्रोमीटर भी अगर ये लेफ्ट साइड मूव कर गया तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लेफ्ट साइड इधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को अपने आप उधर भेज देगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम लोग यहां पर जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये चार्ज का इनिशियल लोकेशन है, ये चार्ज का फाइनल लोकेशन है, और यहां पर जब ये चार्ज पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी को अपने जीरो कर रहे हैं। क्यों जीरो कर रहे हैं? लॉजिक आपके जहन में, आत्मा में उतरना चाहिए। अच्छा, अब कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लगाइए एनर्जी कंजर्वेशन। के इनिशियल, यहां पर potential energy. What is potential energy? Charge multiplied by potential due to ring at distance 4a. समझ रहा है? So Q into potential due to the ring is equal to K final Q into potential due to the ring at the center. अच्छा, potential due to ring at a distance x is how much? दिस इज योर KQ डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर x का स्क्वायर का अंडर रूट। तो भैया जब तुम लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी यहां पर, तो ये आपको हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर चार्ज इनटू पोटेंशियल दिस मच। सो कैपिटल K चार्ज मेरा स्मॉल q है डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। भैया ये रेडियस 3a है, ये 4a है, तो 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, और उसका अंडर रूट 5a ना। 5a इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड फाइनल पोटेंशियल इज q दिस इनटू दिस। भैया सेंटर की बात करोगे तो मेरा x ही 0 है, यानी नीचे में सिर्फ रेडियस होगा विच इज योर 3a, बस इसको थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमको चाहिए, अपने को मार्केट में चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम इसको लिख सकता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये इधर लेके जाएंगे तो भैया KQ स्क्वायर अपॉन a, दिस इज योर 1/3 माइनस 1/5। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये नीचे में 15 है और ऊपर में हो जाएगा 2, सो
2kq² डिवाइडेड बाई 15 इंटू ए। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम, है ना, डायग्राम का काम खत्म हो गया है, अब तो खाली आंसर लेके आना, सॉल्व करना है, मैनिपुलेशन करना है। तो भाई साहब यहां से हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू 2 divided by 15, this is your 1/4 pi epsilon naught and this is your q square upon your small a। ठीक है, तो भैया ये 2 और ये 4 सब आपस में मरेगा, तो यहां सर मेरे को v आ जाएगा कितना, दिस इज योर q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू m और इस पूरे पे एक अंडर रूट। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे ना तो ऑप्शन में q स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म पहले चेक करो है पाई एप्सिलॉन नॉट am, अच्छा m को भी रूट में रखा है। अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले ऑप्शन में तो यहां पर अपने को है ना ऊपर में कोई 2 या 4 नहीं चाहिए, तो ये 4 है और यहां पर रूट है, तो 4 का रूट कितना होएगा 2। ठीक है, तो ये तो नहीं बैठ रहा है, समझ रहे हो ना, ये मर जाएगा, तो ऊपर में एक रूट 2 तो बच रहा है एक्स्ट्रा, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां पर देखोगे तो ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, तो रूट 2 रूट के अंदर ये दोनों 2 है और इस 4 को आपस में मार देगा, दिख रहा है, तो बस इसके साथ मैच कर रहा है हूबहू। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच कर रहा है, बी और डी में भी नहीं मैच करेगा आपको, है ना, यहां पर एक 4 है, यहां पर 2 है, तो नीचे में एक 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, यहां पर एक 2 एक्स्ट्रा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर। शोन इन द फिगर इज अ शेल मेड ऑफ अ कंडक्टर, इट हैज अ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। सुनो 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 सुनो, एक इनर और आउटर रेडियस का फंडा है इसके अंदर, ऐसा सिचुएशन है, और हमसे कहता है कि भैया इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, कितना कितना है, स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, यही बोल रहा है ना, एंड कैरीज अ चार्ज कैपिटल क्यू, राइट, कंडक्टर है तो आपने ये जो भी कैपिटल क्यू चार्ज दिया है वो इसके सरफेस पे रहा होगा। अच्छा, एंड एट इट्स सेंटर देयर इज अ डाइपोल, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो ना, एक डाइपोल भी है। अच्छा, आप बात को समझिए, ये जो एक प्रॉपर्टी है ना कि यहां पर आपका जो मीडियम है, यहां पर आपका मटेरियल है, कंडक्टर के इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, दीज आर सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक और बात सुनो, अगर यहां पर सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज होता या माइनस क्यू चार्ज होता, तब तो इसके वजह से इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव नेगेटिव जो चार्ज इंड्यूस होता वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। क्यों? क्योंकि अगर इसके सेंटर पे कोई चार्ज होता पॉइंट चार्ज, तो उसके वजह से ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म था, लेकिन यहां पर आपको है एक डाइपोल, राइट, कोई स्मॉल क्यू चार्ज है, माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके वजह से आपको इसके सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे आपको नॉन अलग अलग है। तो यहां पर जो आपको चार्ज इंडक्शन होगा ना, यहां पर आपको प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो बस एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं कि यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड है। तो भैया चार्ज तो इंड्यूस होगा इसके इनर सरफेस पे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, यही सेंटेंस आपको गलत है, यही शब्द आपको गलत है यहां पर। ठीक है, एक और बात समझो, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर, अगर मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस ले लूं जहां पे आर इज लेस देन बी एंड मोर देन स्मॉल ए, यानी कि इस मटेरियल के अंदर, तो सर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, राइट। तो भाई साहब इस वाले गॉसियन सरफेस पे जब तुम गॉस लॉ लगाएगा, दैट इज योर इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो भैया जब आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज भी जीरो होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, आप समझिएगा, ये डाइपोल है, डाइपोल का मतलब अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, तो ये दोनों का टोटल सम तो जीरो है, यानी कि
इसके इनर सरफेस पे भी अगर यहां पे माइनस क्यू आई चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब यहां पर प्लस क्यू आई चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, ये तो पहले से जीरो है, तो इनका सम भी जीरो होना चाहिए। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज जीरो, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो थोड़े ना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होगा ही। अगर तुम यहां पर एक लोकल सरफेस ले लो तो चार्ज अपॉन एरिया तो आ ही जाएगा, तो ये तो नहीं है, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, उस पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, देखो अब सुनो सर, अगर किसी आर डिस्टेंस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया मेरा, ठीक है, उससे हमको समझ में आया कि भैया ये चार्ज इंड्यूस आपको बराबर है। यानी कि आपके पास इस इनर सरफेस और डाइपोल को मिला के जो भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके वजह से इनर सरफेस के बाहर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। अगर मैंने कोई आउटसाइड पॉइंट भी ले लिया तो भैया ये जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन, वो नहीं बदल रहा है। यानी किसी आउटसाइड पॉइंट पे भी जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इफेक्टिवली बस कैपिटल क्यू की वजह से लिखा जाएगा, दैट इज योर कैपिटल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, फॉर आर मोर देन कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल आर की जगह स्मॉल बी लिख दो, कैपिटल आर की जगह स्मॉल बी लिख दो, तो फॉर एन आउटसाइड पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, इट इज एज इफ कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक बात है सर। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन द डाइपोल। भैया डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे या फिर डाइपोल मोमेंट का कोई लेना देना नहीं है, जो कि इसके आउटर सरफेस पे आपको जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके आउटर सरफेस पे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूनिफॉर्म ही होगा। और उसका भी आप लॉजिक समझ सकते हैं। आपने जब यहां पर एक अंदर वाला पॉइंट लिया था तो भैया चार्ज एनक्लोज्ड आपका जीरो है, अंदर वाले सबके वजह से यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था ही। एट द सेम टाइम बाहर पे आपको जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से भी यहां पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इसके आउटर सरफेस पे भी, तो भैया ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है। ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम। इस डायग्राम को हम यहां पर दोबारा एक बार बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, दिस इज योर -2q, तो हम लोग इसको -q लिख देते हैं। यहां पर +q है, यहां पर आपको +q है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में एक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, दिस इज योर p वेक्टर और ये भी हमको बनाएगा p वेक्टर, इनके बीच में थोड़ा ना बन जाएगा। अच्छा, ये भी p होगा और ये भी p होगा, वेयर p इज हाउ मच, p इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम। और ये दोनों जो वेक्टर है इनके बीच का एंगल आपको बेटा 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इनके एंगुलर बाइसेक्टर पर ही होगा। So this is the direction of your net dipole. अच्छा, डाइपोल मोमेंट सर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। जब 60 डिग्री होता है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होता है, आप सॉल्व कर लो, ये आपको √3p आता है। इतना बार अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये तुम अपने आप लिख पाओगे कि भैया ये √3p आता है। √3 और p की वैल्यू क्या है, QL। ये तो हो गया है बेटा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, ऊपर पॉजिटिव है तो ये आपको -j है, यानी नेट डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है यहां पर आप लिख दोगे -j। तो कौन सा वाला ऑप्शन है यहां पर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है अपने को।
क्लियर? बढ़िया है, गुड। चलिए देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर हमको। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी विथ रेस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट्स दिस मच एंड दिस मच। लेट मी मेक द फिगर वंस अगेन। आपके पास इस प्रकार का सिचुएशन है, आपके पास दो पॉइंट्स है, ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट है, और ये हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कैपिटल आर है। आपके पास दो डाइपोल मोमेंट है और दोनों ही नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, तो ये वाला भी ऐसे होगा और ये वाला भी ऐसे होगा। दिख रहा है ना? ये वाला आपको डाइपोल मोमेंट डी ए वेक्टर है और ये वाला डाइपोल मोमेंट डी बी है। ठीक बात है, ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। अच्छा, द डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितनी दूरी पर वो कौन सा डिस्टेंस है फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस द सेम पोटेंशियल। अच्छा, दोनों के वजह से सेम पोटेंशियल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से बात को सुनिएगा, हमने आपको अभी अभी समझाया था कुछ देर पहले, फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि जब तुम किसी डाइपोल के वजह से पोटेंशियल लिखते हो, ये जो एंगल थीटा लेते थे और ये आप लिखते थे ना पी के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे ये आर होता है और इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिख रहे हो, तो ये जो आप एंगल थीटा लेते हो विथ डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ये एंगल थीटा लेते हो, राइट? दिस आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा है। अच्छा, यानी कि अगर मेरा थीटा पाई हो जाए मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट समथिंग हियर, राइट? डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम एक पॉइंट ले रहे हो तो वो आपको हो जाएगा माइनस पी के बाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा आपको 180 डिग्री है, पाई है। अच्छा, मतलब यहां पर आपको तीन रीजन है, एक रीजन है ए के लेफ्ट साइड, एक रीजन है ए और बी के बीच में, और एक रीजन है आपको बी के राइट साइड। अगर तुम ए और बी के बीच में देखोगे ना, तो इस डाइपोल, हमने यहां पर एक लोकेशन लिया, इस डाइपोल के वजह से ये जो पॉइंट है ना, ये डाइपोल के डायरेक्शन में ही है, ठीक है? इस डाइपोल के वजह से यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन इस डाइपोल के वजह से यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो दोनों का पोटेंशियल तो कभी भी आपको मैच करेगा नहीं, क्योंकि आपको पोटेंशियल में साइन भी होता है प्लस माइनस। तो सर बीच में तो कहीं लाई कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये आपको है पी के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट? अगर मैं ए के लेफ्ट साइड कोई पॉइंट देखूं, सपोज करो मैंने यहां पे कोई पॉइंट देखा है, तो इसके वजह से भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इसके वजह से भी पॉजिटिव होगा, तो साइन तो सेम आ जाएगा, बट विल द मैग्नीट्यूड विल एवर बी सेम? ये डिस्टेंस देखिएगा, ये वाले डाइपोल की मैग्नीट्यूड इससे तो ज्यादा ही है, सो मैग्नीट्यूड वाइज डी ए इज मोर देन डी बी। अच्छा, और अगर मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया है तो ये डिस्टेंस एक्स ए होगा और ये डिस्टेंस मेरे को एक्स बी होगा, तो ये डिस्टेंस कम है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो ए के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है और डिस्टेंस भी हमको कम है, तो भैया न्यूमरेटर ज्यादा कर रहे हो और डिनोमिनेटर कम कर रहे हो, यानी कि ये पोटेंशियल जो ए के वजह से आएगा वो हमेशा बी के पोटेंशियल से ज्यादा ही होगा, कभी बराबर होने का स्कोप ही नहीं है। इस बात को लिखकर एक बार दोबारा से फील करो। इसका मतलब कि हमारा जो लोकेशन होगा इट हैज टू बी टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ बी। देखिएगा, मैंने बोला कि ए से एक्स डिस्टेंस पे वो चीज हो रही होगी, लेकिन कहां, ये एक्स जो होगा ना वो आर से ज्यादा रखना पड़ेगा, बी के राइट साइड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बी डीबी के वजह से यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा और डीए के वजह से भी नेगेटिव होगा, ठीक है? सो पोटेंशियल ड्यू टू ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू बी। जब ए के वजह से लिखोगे, जब इसके वजह से लिखोगे तो आप लिखोगे पी के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन माइनस पी के बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर थीटा 180 डिग्रीज है। व्हाट इज पी? अब समझना, आपने सारा साइन वाइन सब लगा दिया है, माइनस एन आपने लगा दिया ना, तो अब जब डाइपोल लिखोगे तो यहां पर लिखो सिर्फ डाइपोल का मैग्नीट्यूड,
सो माइनस पी की वैल्यू क्या है 4QA, 4QA डिवाइडेड बाई ए से इस पॉइंट की दूरी जो है वो x है, तो यहां पर लिखोगे आप x का स्क्वायर और यहां पर एक कैपिटल K इज इक्वल टू माइनस 2QA डिवाइडेड बाई, भैया अगर ये r है ये x है तो माय डियर फ्रेंड दिस इज योर x माइनस आर, दिस इज योर x माइनस आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल K। तो 2QA 4QA ये आपको बचेगा 2, ने K को मार दिया तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो और रूट भी ले लो, तो ये आपको हो जाएगा √2 x माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू x, तो ये आपको हो जाएगा √2x माइनस √2R इज इक्वल टू x। तो अगर हम ध्यान से देखें x को हम कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1 इज इक्वल टू योर √2R, यानी x इज इक्वल टू √2R डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। So √2R divided by √2 minus 1, that is your option number D। बढ़िया है, फुल एनालिसिस है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर एनालिसिस करके सॉल्व करो, है ना, तुक्के से आंसर नहीं लाना है अपने को। देखिए, अ पॉइंट डाइपोल लाइक दिस, करो करो करो, डायग्राम बनाओ। आपका जो डाइपोल है वो ऐसे ओरिएंटेड है ना, P0 माइनस एक्स कैप है ना, ऐसा है, ठीक है। और हमारे को पॉइंट लेना है ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस अपना d है। तो भैया डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, डाइपोल आपका लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड होगी ना, इक्वेटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी दैट इज इक्वल टू योर P0, और या फिर आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इक्वेटर पे होता है आपको PK बाई आर क्यूब, यार P वेक्टर K की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर क्यूब, ये हो गया d क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर डाइपोल लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, यानी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे एक नेगेटिव साइन यहां पर लगाना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है? ओहो, ये दोनों ऑप्शन सेम तो नहीं है ना, नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। क्लियर एकदम, बढ़िया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए देखो जी, देखो डायग्राम दिख रहा है क्या ठीक से? लेट मी रीड्रॉ द फिगर ओवर हियर। ऐसा है, आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, आपके पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। हियर यू हैव 2 पॉइंट्स, एक हमारे पास P है और एक हमारे पास P प्राइम है। चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट A एंड B रेस्पेक्टिवली, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डिस्टेंस AB इज 2A। इनके बीच का जो ये सेपरेशन है वो आपको बेटा जी 2A है। O is the midpoint, OP is perpendicular, a charge capital Q is placed at point P। पहले कैपिटल Q चार्ज यहां पर था, OP is Y, ये मेरा O है, so this distance is your Y, where Y is much more than 2A, यानी कि आप इसको एज अ शॉर्ट डाइपोल ट्रीट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट ऐसा हो गया है और आप इसको शॉर्ट डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, और एक शॉर्ट डाइपोल के वजह से y डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू योर pk डिवाइडेड बाई r का क्यूब। तो यहां पर हम y का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रिक, इसके वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज योर q इंटू ई, यानी कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू योर pk इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। फिर तुमने इस q चार्ज को यहां से उठा के यहां पर रख दिया, such that this distance becomes your y/3। सो भैया ये ऐसा करने से y चेंज हुआ, ये तो फिक्स है, p वही है, k वही है, q वही है, यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का क्यूब। ठीक, तो भैया y घट के y/3 हो गया है, डिस्टेंस 1/3 हुआ है, और ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिस्टेंस 1/3 हुआ है तो फोर्स 27 टाइम्स हो गया है, 27 टाइम्स, दैट्स इट, डन। सुंदर, चलिए देखिए, स्टैंडर्ड सवाल है, आप इसको थ्योरी में, लेक्चर में, डेरिवेशन सब कुछ करते हो कि भैया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल
पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही था, अभी वो इक्विलिब्रियम में है। आपने इसको हल्का सा एक रोटेशन, और एंगल थीटा जो है बहुत छोटा है, थीटा इज स्मॉल, आपने इसको एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया है, राइट। द चार्ज हैव सेम मासेस, डाइपोल है ना, तो यहां पर ले लो माइनस क्यू चार्ज, यहां पर क्यू चार्ज, इसका मास m है, इसका मास m है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज योर स्मॉल d, राइट। इफ इट इज स्लाइटली रोटेटेड, स्लाइटली का मतलब थीटा इज स्मॉल, देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, ये आपको है ना SHM करता है, एंगुलर SHM, ठीक बात है। तो जब ये ऐसे है तो इस पे इस डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है। वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, यानी कि PE साइन ऑफ थीटा, एंड टॉर्क को आप लिख सकते हो I इंटू अल्फा भी PE, और क्योंकि एंगल थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास और ये मास दोनों सेम है, तो ये पूरा सेटअप अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो भैया सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा d/2, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा d/2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स, क्योंकि दो मास है, दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सो 2 टाइम्स मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d²/4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। व्हाट इज p, p इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थीटा, ठीक बात है सर। तो डी ने डी को मार दिया, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू, ये वाला 4 को मारेगा तो 2, सो 2QE, अच्छे से लिखो इसको, 2QE डिवाइडेड बाई m इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई थीटा, और ये आपका फॉर्मेट है, थीटा का जो भी कोएफिशिएंट होगा वही मेरा ओमेगा स्क्वायर होगा, सो ओमेगा इज रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी विच इज योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बढ़िया है, शानदार। ये देखिए आखिरी सवाल है, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 point charges minus q plus q plus q minus q are placed on the y axis at blah 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 blah। अच्छा देखो जी, डायग्राम बनाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग नहीं समझते हो, फिगर नहीं बनाओगे, डायग्राम नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए ठीक है, तो हमारे पास लोकेशन क्या क्या है, -d -2d है ना, सॉरी d + 2d -d एंड -2d, ठीक। यहां पर जो हमको चार्जेस है, इसको थोड़ा सा राइट साइड और शिफ्ट करो, यहां पर मेरे को जो चार्ज है ना, दिस इज योर -2d -d d एंड 2d, तो -2d पे चार्ज है -q, तो यहां पर चार्ज है -q + q + q -q, और हमें y एक्सिस, हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है एट कैपिटल D डिस्टेंस, सो यहां पर हमने D डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, ठीक है। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D के साथ कैसे रिलेट होता है, और हमको दिया है कि कैपिटल D इज मच मच मोर देन स्मॉल d। अब देखिएगा आप यहाँ पे, भैया यहाँ पर आपको ना डाइपोल दिख तो रहा होगा -q + q -q + q, लेकिन उतना सुविधाजनक नहीं है। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो डाइपोल की वजह से, फिर रिजॉल्व करो। तो एक काम करते हैं ना, सभी की वजह से इंडिविजुअली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, और फिर अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को भी इसके साथ अपने जोड़ देंगे, राइट। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, तो माइनस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के तरफ होगा, ऐसा, ये भी ऐसा होगा, और +q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ठीक बात है सर, देखिएगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो ब्लू वाला है ना वो -q की वजह से है, और ये जो है आपको वो +q की वजह से, तो +q की वजह से अगर ये वाला E2 है तो ये भी E2 होगा, सिमेट्रिकली लोकेटेड है सब कोई, और अगर ये E1 है तो साहब ये भी E1 होगा। अच्छा,
मान लेते हैं कि सर ये वाला जो एंगल है ये मेरे को θ1 एंगल है, तो ये भी θ1 आ जाएगा, और ये वाला एंगल अपने को θ2 है। तो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस लोकेशन पर, अच्छा समझिएगा, E2 का ये वाला कंपोनेंट, E2 का ये वाला कंपोनेंट आपस में मरेगा, E1 का ये वाला कंपोनेंट, E1 का ये वाला कंपोनेंट आपस में मरेगा। तो E2, दोनों E2 का इधर एक कंपोनेंट होगा और दोनों E1 का इधर एक कंपोनेंट होगा। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू योर ट्वाइस ऑफ E2 माइनस ट्वाइस ऑफ, सॉरी नॉट ट्वाइस ऑफ E2, E2 cos θ2 माइनस ट्वाइस ऑफ E1 cos θ1। देखिए हमको बस रिलेशन चाहिए, तो भैया कौन बड़ा है कौन छोटा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, राइट? ये बड़ा है कि ये बड़ा है उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिएगा, सो E इज इक्वल टू 2 इंटू E2। व्हाट इज E2? E2 जो है, फिर से मैं आपको यहां पर याद दिला दूं, E2 जो है ना वो इसके वजह से है, प्लस Q के वजह से है, दिख रहा है ना? तो ये आपको हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस लेना है अपने को। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज योर स्मॉल डी और ये वाला कैपिटल डी है, राइट? तो ये आपको बेसिकली हाइपोटेनस है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, राइट? और रूट आता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो डिस्टेंस स्क्वायर करना था, तो ये इतना ही लिखोगे। अब cos θ2, अगर ये एंगल θ2 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल θ2 है, तो cos θ2 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज कैपिटल डी ओनली और हाइपोटेनस इज रूट दिस टर्म। सो रूट डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली आपको आ जाएगा पावर 3/2 माइनस ट्वाइस ऑफ E1। अब E1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 जो है वो माइनस Q की वजह से था इधर की तरफ। अच्छा, तो ये आपको हो जाएगा के क्यू। अब यहां पे माइनस क्यू मत पुट कर देना क्योंकि हमने E1 का डायरेक्शन ले ही लिया है माइनस चार्ज को देखते हुए। सो के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको है 2D के बराबर, तो 2D का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस 4D का स्क्वायर का अंडर रूट होता, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इतना ही बचेगा। और cos θ1, तो जब तुम cos θ1 देखोगे तो बेस अपॉन यही वाला हाइपोटेनस, तो कैपिटल डी और हाइपोटेनस इसी का रूट होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इफेक्टिवली 3/2 बचेगा। बढ़िया है सर, बहुत अद्भुत है सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तो अपने क्या करते हैं ना, 2KQ कैपिटल डी को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, एंड अच्छा ये डायग्राम का काम खत्म हो गया है। सो आई एम रिमूविंग दिस बिकॉज वी नीड सम स्पेस ओवर हियर, वी नीड स्पेस ओवर हियर, इसको हम हटा रहे हैं। यहां पर आपके पास है ना डिनोमिनेटर में क्या है, ध्यान से चीजों को देखिएगा। हम डिनोमिनेटर में भी है ना, समझिएगा, हम डिनोमिनेटर से भी डी, सुनो, दिस इज योर डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहां से डी स्क्वायर अगर मैं कॉमन खींच लूं तो डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुमको स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 1, और ये होल टू द पावर 3/2। तो भैया डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज नथिंग बट डी क्यूब, और यहां पर आपको बचेगा डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हालांकि इतना करके दिखाना मुझे चाहिए नहीं था, दिस शुड बी ऑब्वियस टू यू, बट हम दिखा रहे हैं अगर आपको डाउट आता तो। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई कैन टेक डी क्यूब कॉमन आउटसाइड, आई कैन टेकिंग डी क्यूब कॉमन आउटसाइड, और ऐसा करने से क्या हो गया है कि हम यहां लिख सकते हैं अब डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 माइनस ये हमको हो जाएगा कितना, 1 प्लस 4D स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब अगर तुम ध्यान से देखो 2KQ, हालांकि आपको बस यहां पर चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, ये इसको मारेगा तो ये 2 आ रहा है, 1/D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं लिख सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। अब क्या हमको ये बात समझ में आ रहा है कि भैया कैपिटल डी इज मच मच मोर देन स्मॉल डी, तो ये टर्म आपको 1 से बहुत 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 छोटा है। और जब ऐसा होता है कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, जहां पे x 1 से बहुत छोटा होता है, तो हम इसको 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। अप्रोक्सीमेशन स्किल्स। अच्छा, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये ऊपर जाता तो 1 और ये ऊपर जाता तो बन जाता -3/2, तो 1 -3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर माइनस, और ये हो जाता 1 माइनस 4 इंटू 3/2 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। अच्छा, तो साहब यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि दिस इज योर 1/d स्क्वायर, और जब तुम ये ब्रैकेट को खोलोगे ना तो ये -1 है, ये +1 है, वो आपस में मरेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर -3/2 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर प्लस दिस इज योर 6 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, डी स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे तो बाहर आ जाएगा 1/d⁴, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।